नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। आज फिर से 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। अमूमन हर दिन बिहार में कई बड़ी खबरें होती हैं, लेकिन उसी में से हम 3 जो पॉलिटिकल खबरें होती हैं उसे लेकर के हम आपके लिए हाजिर होते हैं। तो आज जो 3 बड़ी खबरें हैं उसमें मुकेश सहनी और बीजेपी के रिश्तों पर एक खबर है। दूसरी जो खबर है कि आरजेडी ने कांग्रेस को बेइज्जत कर दिया है, और तीसरी जो खबर है कि बिहार की सरकार शिक्षकों को जो शराबियों को खोजने का जिम्मा दिया है या शराबियों के बारे में सूचना देने का जो जिम्मा दिया है उसको लेकर के सरकार कटघरे में खड़ी है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले मुकेश सहनी और बीजेपी के रिश्तों से। आज मुकेश सहनी ने सीधा आरोप सहयोगी दल बीजेपी पर लगाया और कहा है कि बीजेपी आज की तारीख से मेरे लिए सबसे बड़ी दुश्मन, यानी कि बीजेपी पर सीधा हमला बोला है और कहा है कि 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को जरूरत थी हमारी। बीजेपी को लगता था कि हम कमजोर हैं, ऐसी स्थिति में हमें साथ लिया और तब जाकर के विधानसभा का चुनाव में बीजेपी को इतनी बड़ी सफलता मिली। लेकिन अब बीजेपी को हमारी जरूरत नहीं है, इसलिए विधान परिषद की 24 सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें वीआईपी को एक भी सीट नहीं दिया गया। इस तरह से आज की तारीख में बीजेपी दुश्मन नंबर 1 है। यह लड़ाई उस समय से शुरू हुई जब मुकेश सहनी सीधे तौर पर यूपी चुनाव में जाकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार की खिंचाई कर रहे थे, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इसके बाद बीजेपी नेतृत्व आक्रामक हुआ। सीट बंटवारे से कई दिन पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने साफ कहा था कि मुकेश सहनी को हम लोगों ने एडजस्ट कर दिया है। इस बार यानी कि इस विधान परिषद चुनाव में उन्हें एक भी सीट नहीं दी जाएगी। डिप्टी सीएम जो बिहार बीजेपी विधानमंडल दल के नेता हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने भी कहा था कि उन्हें तो एडजस्टमेंट यानी कि विधान परिषद जो विधायक कोटे से जो विधान परिषद में भेजा जाना था उसमें तो उन्हें एडजस्ट कर दिया गया है। तो ऐसी स्थिति में अब उनके लिए कोई ऑप्शन इस चुनाव में यानी कि जो 24 सीटों का जो बंटवारा उसमें उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसके बाद कल सीटों का बंटवारा हो गया, कल आधिकारिक तौर पर ऐलान हो गया, जिसमें बीजेपी को 12, जेडीयू को 11 और 1 सीट पशुपति कुमार पारस को दी गई है। इसके बाद आज वीआईपी चीफ मुकेश सहनी ने मोर्चा खोल दिया और सीधे तौर पर आरोप लगाया कि बीजेपी दुश्मन है, बीजेपी हमें एनडीए से बाहर करना चाहती है, बीजेपी हमें हत्या भी करा सकती है, यानी कि सीधा आरोप बीजेपी पर लगाया। वही बीजेपी जो 2020 विधानसभा चुनाव से पहले मुकेश सहनी के खाते में 11 सीटें दी थी। मुकेश सहनी को जब तेजस्वी यादव ने भरी मीटिंग से बाहर कर दिया था, यूं कहें जब एक भी सीट मुकेश सहनी को नहीं दी गई थी, तो खुले मन से इन्होंने बगावत करके वहां से निकल गए थे। उसके बाद बीजेपी ने मुकेश सहनी को साथ लिया और इन्हें 11 सीटें दी गई। इस पर मुकेश सहनी ने कहा कि उन्होंने 11 सीट देकर के कोई एहसान नहीं किया, बल्कि हमने उन्हें जिताने में, अगर 74 सीट विधायक बीजेपी के हैं तो उसमें हमारी भूमिका भी है। वैसे मुकेश सहनी खुद चुनाव हार चुके हैं। बीजेपी और एनडीए के साथ होने के बाद भी वे सिमरी बख्तियारपुर से 2020 विधानसभा का चुनाव हार चुके हैं। उनके दल से 4 कैंडिडेट जरूर चुनाव जीते, लेकिन जो चीफ हैं यानी कि मुखिया हैं मुकेश सहनी, वही चुनाव हार गए। उन 4 विधायकों की बदौलत मुकेश सहनी नीतीश कैबिनेट में मंत्री बने। बीजेपी कोटे से उन्हें विधान परिषद में भेजा गया और अब मुकेश सहनी कह रहे हैं कि बीजेपी उनके लिए दुश्मन के समान है। हम 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होना है उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। उसके पहले जो 24 विधान परिषद की जो सीटें हैं उस पर हम अपना उम्मीदवार उतारेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, ऐसा ऐलान मुकेश सहनी ने किया है। मुकेश सहनी ने यह भी कहा कि भले ही हमारे तीनों विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं, लेकिन विधायकों से उन 3 विधायकों से हमारी पार्टी नहीं है, बल्कि हम संघर्ष करने वाले हैं और विधायक अगर कहीं चले भी जाते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम विधायक बनाते हैं, यानी कि मुकेश सहनी विधायक बनाते हैं। 2025 में हमारे 40 विधायक चुनाव जीत करके आएंगे। मुकेश सहनी भले ही चुनाव हार गए हों, सांसद का चुनाव 2019 में हारे, 2020 में विधायकी का चुनाव हार गया, फिर भी वे कह रहे हैं कि हम विधायक बनाते हैं। 2025 में हम 40 विधायक जिता सकते हैं। सहनी हमारे समाज में इतनी ताकत है कि बिहार की मुख्यमंत्री भी बना सकते हैं, इतनी ताकत हमारे समाज में है।
तो अब समझ सकते हैं किस तरीके की राजनीति एनडीए के भीतर छिड़ी है। मुकेश सहनी ने कह दिया है कि हमें एनडीए से बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, बीजेपी इसके पीछे लगी हुई है, लेकिन हम नीतीश कुमार के साथ हैं। नीतीश कुमार की सरकार मजबूती से चल रही है और हम उनसे समर्थन वापस नहीं लेंगे, यानी कि बीजेपी से लड़ाई लड़ेंगे लेकिन मंत्री पद छोड़ेंगे नहीं। ऐसा मुकेश सहनी ने साफ कर दिया है कि हम समर्थन वापस लेकर के हम सरकार को अस्थिर नहीं करना चाहते हैं। साथ ही यह भी आईना दिखाया है कि हमारी बदौलत और मांझी जी की बदौलत, यानी कि 8 विधायकों की बदौलत ही सरकार बनी थी और सरकार तब से 2020 से लेकर के अब तक चल रही है। तो मुकेश सहनी की सीधी खुली चुनौती बीजेपी को दिया। अब देखना होगा, हालांकि बीजेपी ने क्लियर कर दिया है कि हम इनको भाव नहीं देंगे। खबर तो यह भी है कि जब जून जुलाई 2022 में जो इनका टेन्योर यानी कि विधान परिषद का इनका सदस्यता की समय सीमा समाप्त हो रही है, तो अधिक संभावना है कि बीजेपी अब इन्हें विधान परिषद में भी नहीं भेजे, यानी कि रिन्यूअल नहीं करेगी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं है, लेकिन बीजेपी के भीतर के अंदर की खबर यही है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी लगातार दल पर हमला बोल रहे हैं, बीजेपी नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी कोटे से जो इन्हें विधान परिषद में भेजा गया था, अब बीजेपी यह दोबारा काम करने वाली नहीं है। तो यह बीजेपी और मुकेश सहनी के बीच की लड़ाई के बारे में हमने विस्तार से बताया। जो दूसरी बड़ी खबर है कि राजद ने कांग्रेस को पूरी तरीके से बेइज्जत करके महागठबंधन से निकाल दिया है। सिर्फ आधिकारिक ऐलान बाकी रह गया है। कल तेजस्वी यादव ने दिल्ली में जिस तरीके से कहा कि हमारा गठबंधन वामपंथी दलों से जरूर है लेकिन कांग्रेस से नहीं है, क्योंकि कांग्रेस से अभी कोई बातचीत नहीं हुई है, हम लोग अपनी पार्टी का विस्तार कर रहे हैं, हम सभी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और कई सीटों पर तो हमारे प्रत्याशी चुनावी प्रचार कर रहे हैं। जहां तक जब उनसे पूछा गया कि क्या कांग्रेस आपके गठबंधन में है, तो उन्होंने कहा कि इसका निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी लालू प्रसाद यादव लेंगे। कल दिन भर कांग्रेस के नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के लिए दिल्ली में डेरा जमाए रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा, विधानमंडल दल के नेता अजीत शर्मा और सांसद अखिलेश सिंह दिल्ली में रहे। वहां पर उनकी कोशिश थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राजद के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद, उनसे मुलाकात हो ताकि सीटों के बंटवारे पर कोई बातचीत बने, लेकिन उन लोगों ने कोई तवज्जो नहीं दी। लगातार ये लोग फोन करते रह गए, लेकिन मदन मोहन झा का फोन लालू प्रसाद यादव या फिर तेजस्वी यादव ने रिसीव नहीं किया। ये लोग पूरे दिन कल शाम तक इंतजार करते रहे, आज भी इंतजार में है कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से बुलाहट आए, लेकिन कोई बुलावा नहीं आया है। मदन मोहन झा ने साफ कहा कि कोई अभी तक बुलावा नहीं आया, हम लोग इंतजार कर रहे हैं, एक बार बातचीत तो लालू प्रसाद से हो जाए। कोई बातचीत नहीं हो रही है। मदन मोहन झा ने यह भी कहा कि जो पूरी स्थिति है हमने अपने केंद्रीय नेतृत्व का आला कमान को अवगत करा दिया है, लेकिन कुल मिलाकर के कहें तो राजद ने कांग्रेस को एक बार फिर से बेइज्जत कर दिया है। तीसरी जो बड़ी खबर है कि बिहार की सरकार ने, नीतीश सरकार ने शिक्षकों को शराबबंदी सफल बनाने के काम में लगा दिया है। अब तक कई कामों में शिक्षकों को लगाया गया, और नया जो टास्क दिया गया है कि शिक्षक मुखबिरी करेंगे, शिक्षक शराबियों के बारे में सूचना देंगे, शराब माफियाओं के बारे में सूचना देंगे और उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। तो एक बड़ा जिम्मा दिया गया है। 2 दिन पहले शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार की तरफ से यह पत्र जारी हुआ। पत्र जारी होने के साथ ही विवाद बढ़ गया है और अब तो सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी ने ही इस निर्णय पर, इस आदेश पर सख्त एतराज जताया है और बिहार विधान परिषद में बीजेपी के जो उपनेता हैं, जो विधान पार्षद हैं नवल किशोर यादव, उन्होंने बड़ा हमला नीतीश सरकार पर बोला और कहा कि पढ़ाई छोड़ करके शिक्षक सभी काम कर रहे हैं। पहले बैल, घोड़ा, जानवर गिनने के काम में लगाया गया, कई जनसंख्या जो वोटर आईडी कार्ड आईडी बनवाने में समेत तमाम कामों में लगाया जाता था। मध्याह्न भोजन से लेकर कई जो सरकार की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को सफल बनाने में शिक्षकों को लगाया गया। पढ़ाई पूरी तरीके से चौपट हो रही है, शिक्षक पढ़ाई छोड़ करके सारा काम कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक नई जिम्मेदारी दी गई है। ऐसे में शिक्षा का क्या विकास होगा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश सरकार के अफसर घूसखोरी भी कर रहे हैं, जम करके घूस भी ले रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों को यह भी जिम्मेदारी दी जाए कि जो अधिकारी घूस लेता है
उनका वीडियोग्राफी कराने की जिम्मेदारी भी शिक्षकों को दे दी जाए, क्योंकि शिक्षक ही सबसे सक्षम व्यक्ति है, सबसे सक्षम संस्था है। यूँ कहें कि स्कूल एक तरह से संस्था है, वह संस्था सबसे सक्षम है। ऐसे में सभी शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दे दी जाए कि उन घूसखोर अधिकारियों को वीडियो बनाएं और उसे वायरल करें या फिर सरकार तक भेजें, यह भी जिम्मेदारी दे देनी चाहिए। बिहार में कई तरह के अवैध काम हो रहे हैं, उन अवैध कामों की निगरानी से लेकर के कार्रवाई का जिम्मा भी इन शिक्षकों के हवाले कर दिया जाना चाहिए। बिहार में अवैध बालू का खनन हो रहा है, उस पर रोक के लिए पुलिस को हटा दिया जाए, खनन विभाग के अधिकारियों को हटा दिया जाए और शिक्षकों को ही वो ड्यूटी दे दी जाए। ऐसे में शिक्षक जब इतने सक्षम हैं ही तो यह भी जिम्मेदारी उन्हें दे ही दीजिए और पुलिस को पूरी तरीके से इससे हटा दीजिए, पुलिस को इस सिस्टम से हटा दीजिए, क्योंकि सारा काम जब शिक्षक ही कर सकते हैं तो पुलिस की क्या जरूरत है। नवल किशोर यादव जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, सदन में विधान परिषद में उप नेता की हैसियत पर काम कर रहे हैं, उन्होंने सरकार की जमकर खिंचाई की है और कहा है कि मजाक, शिक्षा का मजाक नहीं बनाएं, शिक्षकों का मजाक नहीं उड़ाएं। आप शिक्षकों से जासूसी करवाइएगा तो क्या उनके जान पर संकट नहीं आएगा। जब पुलिस हथियारों से लैस होती है, पुलिस इतनी सक्षम होती है, जब शराब माफियाओं के ठिकानों पर छापेमारी करती है तो उन पर हमला किया जाता है, उन पर फायरिंग की जाती है, तो ऐसी स्थिति में जो निहत्थे शिक्षक हैं वो अगर मुखबिरी करेंगे तो उनका हश्र क्या होगा यह समझा जा सकता है। ऐसे में नवल किशोर यादव बीजेपी एमएलसी ने सीधा आरोप लगाया है कि शराबबंदी सफल कराने को लेकर के अब यह नया हथकंडा अपनाया गया है। पहले शराबबंदी तो कहीं है नहीं, हर जगह शराब की सप्लाई हो रही है, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है। अब सरकार अपने सिस्टम को दुरुस्त करने की बजाय शिक्षकों को एक नई जिम्मेदारी देकर के पढ़ाई व्यवस्था को यानी कि शिक्षण व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म करने पर तुली हुई है। ऐसे में सरकार तत्काल इस आदेश को वापस ले। वैसे सिर्फ नवल किशोर यादव ही नहीं बल्कि अन्य शिक्षक संघ जो है इस आदेश को तुगलकी फरमान बता रहे हैं और उन तमाम लोगों ने कहा है कि इस आदेश को सरकार तुरंत वापस ले। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया है, कल शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा या फिर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने भी कहा कि यह आदेश कोई थोपा नहीं गया है बल्कि हर व्यक्ति का कर्तव्य है। बिहार के जितने भी नागरिक हैं उन तमाम लोगों की यह ड्यूटी है कि अगर उनके अगल बगल किसी तरह के शराब माफिया या शराबियों के बारे में पता चलता है तो वे सूचना दे सकते हैं। तो उसी कड़ी में एक ड्यूटी का एहसास कराया गया है कि शिक्षकों को भी अगर शराबी या शराब माफियाओं के बारे में जानकारी लगती है तो वे मद्य निषेध विभाग का जो टोल फ्री नंबर है या जो नंबर जारी किया गया है उन नंबरों पर फोन करके जानकारी दें। कोई जबरन उनसे यह काम नहीं लिया जा रहा है, उन्हें यह लक्ष्य नहीं दिया गया है कि आपको हर हफ्ते या हर महीने इतनी सूचनाएं देनी है, सिर्फ और सिर्फ ड्यूटी का एहसास कराया गया है। लेकिन शिक्षक संघ के जो नेता हैं, बीजेपी के शिक्षक एमएलसी हैं यानी कि नवल किशोर यादव ने सीधे तौर पर आज पीसी करके सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि इस आदेश को वापस ले। अब देखना होगा, सरकार ने हालांकि सफाई तो दे दी है, सरकार की तरफ से सफाई आ गया है, लेकिन आदेश वापस होगा या नहीं होगा यह अब तक स्पष्ट नहीं है। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, बीजेपी की तरफ से अब खुलकर इसका प्रतिकार किया गया है, इसका विरोध किया गया है। अब देखना होगा सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। तो ये 3 बड़ी खबरें थीं, तीनों के बारे में हमने विस्तार से बताया। कल फिर 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।